बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी चीज़ी हाफ़ मून पाई की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और ये आप इसको पूरे महीने के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब चाहें इसको फ्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और थोड़े से चिकन से ये ढेर सारे बन जाएँगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्राई पैन में थोड़ा-सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और उसको हल्का-सा गरम किया है। जूँ ही ऑयल गरम होगा, साथ ही आपने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देना है, जो दरदरा सा करके कूटा हुआ जो लहसुन होता है ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, सौते करना है, जब तक इसकी अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी और हल्का-हल्का सा ये गोल्डन सा जो ब्राउन होने लग जाता है ना, लाइट-लाइट सा, जब ये होने लगेगा फिर आपने इसको ना फिर इसके अंदर आपने चिकन को ऐड करना है। जब तक ये गोल्डन हल्का सा नहीं होगा, इसकी स्मेल अच्छी सी आएगी, तब आपने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। और ये देखें थोड़ा-सा चिकन है, ये हाफ़ केजी है या उससे भी कम है, तो इसमें आप इतने ढेर सारे आप चिकन हाफ़ मून बना सकते हैं और बच्चों को इसकी शेप भी बड़ी पसंद आती है और ये स्नैक्स के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस्ट फॉर इफ्तार के लिए भी और टी टाइम के लिए भी है ये। तो यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया है मैंने और चिकन का जब तक कलर चेंज नहीं होगा आपने जब तक इसको मिक्स करते रहना है, पकाते रहना है। जो ही थोड़ा-सा इसका चिकन पानी छोड़ेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर लगे आपको कि आपका बोनलेस चिकन की बोटियाँ थोड़ी-सी मोटी हैं, तो आप स्पैचुला की मदद से ना इसको प्रेस करेंगे ना चिकन की बोटियों को, तो ये आसानी से जिस तरह वीडियो क्लिप में दिखा रही हूँ ना, ये छोटी-छोटी इसको कर लें। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद ब्लैक पेपर पिसी हुई है, वो आपने 1 टीस्पून इसमें भरकर ऐड करनी है और इसके बाद आपने इसके ऐड करना है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करना है आपने। और फिर इसके बाद आपने थोड़ा-सा इसको अच्छे से अब मिक्स करना है आपने। जो ही स्पाइसेस मिक्स हो जाएंगे, आपने बस इसको मीडियम आंच पर इसको पकाना है, क्योंकि ये नीचे चिकन इसमें अभी हमने पानी भी नहीं ऐड किया, इसलिए इसका जो मसाला नीचे ना लगे। और अगर आपको लगे ये नीचे लगने लगा है, तो फिर आपने 2 से 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, आपने इसमें पानी डाल देना है और इसको पानी डालकर आपने इसको थोड़ा-सा मिक्स करना है, क्योंकि ये पानी के बगैर पका रहे हैं तो ये थोड़ा-सा नीचे लगने लग जाएगा। फिर आपने इसको पानी के साथ थोड़ा-सा अच्छा से मिक्स करना है और फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है हरी मिर्चों का पेस्ट। ये है 1 टेबलस्पून भरकर 1 एंड हाफ टेबलस्पून भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगी इसमें। तो आपने ये हरी मिर्चों का पेस्ट है लाज़मी इसके अंदर आपने ऐड करना है और फिर इसके बाद आपने इसको मिक्स करने के बाद इसको ढक देना है और 10 मिनट तक आपने इसको हल्की आंच पे इसमें पकने के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन उठाना है और हमारा ये चिकन ज़बरदस्त सा गल भी चुका होगा, हर चीज़ अच्छे से मिक्स भी हो गई होगी। तो बस आपने बस इसको ढक्कन उठाने के बाद अच्छे से स्पैचुला से थोड़ा-सा मिक्स करना है, बोटियों को तोड़ देना है अगर थोड़ी बड़ी हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया, इस तरह से आपने इसको क्रश जैसे करते हैं ना, श्रेड सा, ये ऐसे ही हो जाएगा। फिर इसके अंदर आपने ऐड करना है प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपने और एक आपने शिमला मिर्च लेनी है, उसको भी बारीक चॉप कर वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और साथ ही आपने इसको जो अंदर है आपने ऑरिगेनो ऐड करना है 1 टीस्पून और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर अच्छे से मिक्स करने से पहले आपने इसके अंदर ऐड करना है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है चिकन पाउडर का। आपने एक जो साशे होता है ना, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें पूरा, अगर नहीं तो वरना 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दें और फिर आप इसका टेस्ट देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से बस आपने इसको स्पाइसेस को, शिमला मिर्च को और आपने जो है ना सारी ये जो चिकन पाउडर डाला है इसको मिक्स करें और लास्ट में आपने इसके अंदर डालनी है क्रीम, जिससे ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये है टेट्रा पैक की क्रीम, घर की मलाई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसको। बस आपने इसको डालने हैं 3 से 4 टेबलस्पून भरकर आपने इसमें ऐड करना है। जिन्हें ज़्यादा क्रीम पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं, तो मैं इसमें 4 से 5 टेबलस्पून डाल दिए मैंने क्रीम के और अच्छे से क्रीम के साथ इसको मिक्स करेंगे और हमारा यहाँ पे जो स्टफिंग है अंदर चिकन हाफ मून की, वो रेडी हो गई है। इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक हमने ब्रेड ले ली है, आपने ब्रेड लेनी है और उसको आपने क्या करना है, बेलन की मदद से प्रेस करना है आपने। और यहाँ पे मैं दोनों ब्रेड को एक साथ प्रेस कर रही हूँ। जब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो फिर आपने लेना है एक गोल सर्कल किस्म का, जो आपके पास कोई
कोई कटर हो या कोई ग्लास हो या कप हो, जिससे अच्छे से आपकी कटिंग हो जाए गोल शेप में, सर्कल में। तो इस तरह से आपने इसको शेप देनी है। ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं। इसी तरह आपने सारी ब्रेड को ले लेना है, जितने भी आपने बनाने हैं इनको सर्कल शेप में कटिंग करनी है। और ये फ्लैट है, प्रेस किए हुए हैं बेलन से। फिर आपने क्या करना है, इसको अब आपने ये इस तरह से आपने सारी, मैंने जितनी मेरे पास डबल रोटी थी ब्रेड, मैंने उसके सर्कल बना लिए हैं प्रेस कर करके, और गोल ग्लास की शेप से मैंने इसको ये वाली इतना सा शेप दे ली है। अब आपने क्या करना है, आपने स्लरी बना लेनी है। मैदे की जो स्लरी, पानी डालकर स्लरी होती है, इसको बंद करने के लिए, पैक करने के लिए। और आपने इसके अंदर पहले साइडों पे ये सारी मैं स्लरी लगा रही हूँ मैदे की, और फिर इसके अंदर हम रखेंगे जो हमने अंदर स्टफिंग बनाई हुई है ये चिकन की, वो रखें और इसको बंद कर दें हाफ़, इस तरह जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये हमारा हाफ मून बन गया। बड़ी अच्छी शेप के बनते हैं और बहुत बच्चों को पसंद आते हैं। ये देखें इस तरह से हाफ मून ये बन गया है। फिर इसी तरह मैं दूसरा आपको दिखा रही हूँ। आपने मैदे की स्लरी लगानी है कॉर्नर को बंद करने के लिए, फिर अंदर स्टफिंग रखनी है और फिर इसको बंद कर देना है। सारे इसी तरह आप बना कर और फिर आप इसको रख सकते हैं। अभी नहीं, जब तक इस पे कोटिंग करेंगे फिर आप उस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ कर कर 1 माह के लिए रख सकते हैं। ज़बरदस्त, जब भी आप फ्राई करेंगे, जब भी आप निकाल कर इसको डीप फ्राई करेंगे, ये उसी तरह से जिस तरह ताज़े बनते हैं उसी तरह बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे बना लिए हैं। अब इसको करेंगे हम कोटिंग, किसकी करेंगे, मैदे की। थोड़ा सा नमक मैदे में डालना है पानी डालकर, और इसको मैंने वही मैदा जिसकी स्लरी बनाई थी उसी में थोड़ा सा और पानी डाल लिया ताकि ये पतला सा बन जाए, जिससे हमारी इसको डिप करने में अच्छा लगे। ये देखें इस तरह आपने उस मैदे में इसको डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग करनी है। सारों को जितने भी आपने बनाए हैं इसी तरह आपने मैदे में पहले डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करनी है। पहले आप एक साथ सारी कोटिंग कर कर रख लें ताकि आपको फ्राई करने में ईजी हो जाए। ये देखें इस तरह से सारों को मैं इसी तरह मैदे में डिप करूँगी, ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करूँगी और फिर सारे एक साथ मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको करेंगे इस तरह से, आप इस पॉइंट पे आप फ्रीज़ कर कर रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना है वीडियो में, इसलिए मैं आपको फ्राई करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से आपने डीप फ्राई करना है सारों को, जितने आपने फ्राई करने हैं आपने फ्राई करने हैं। और एक तरह से जब गोल्डन हो जाएँ तो ब्रेड के हैं ये तो फ़ौरन गोल्डन हो जाएंगे, तो एक तरफ से जब गोल्डन हो जाए तो आपने टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने पकाना है। और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकालेंगे और जब इसको खाएंगे और जिसको भी खिलाएंगे खाने वाला ये लाजमी कहेगा कि वाह मज़ा आ गया। बड़े क्रिस्पी बनते हैं, चीज़ी हैं, अंदर क्रीमी हैं। आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और क्रीमी हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और माशाल्लाह देखें, लुक देखें इस तरह से कितना यूनिक सा है, इसकी शेप कितनी ज़बरदस्त बनती है। तो आपने ज़रूर इनको ट्राई करना है। और अगर इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो जल्दी से जाकर, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करें। कमेंट में ये भी बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप किस सिटी, किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। देखें ज़बरदस्त हमारे चिकन हाफ मून ये रेडी हो गए हैं। अंदर से देखें ज़बरदस्त गर्मा गर्म है, इसको खाएं मज़ा आ जाएगा आपको। ये स्नैक्स के तौर पे भी हैं, आप अपनी किसी ईद दावत पर, पार्टी पर और टी टाइम में आप कभी भी खाएंगे, आपको खाकर मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।